एक प्रश्न पूछता हूं, जरा सोचकर उत्तर दीजिए। योग की शुरुआत किसने की? अधिकतर लोग तुरंत कहेंगे महर्षि पतंजलि। लेकिन यही उत्तर आधा सच है कि आज इसी आधे सच पर पूरा बाजार खड़ा हो गया है। हर दूसरा इंस्टाग्राम पेज, सोशल मीडिया पेजेस पतंजलि के नाम पर योग बेच रहा है। लेकिन शायद ही किसी ने यह पूछा होगा कि पतंजलि से पहले योग कहां था। इस श्रृंखला में की शुरुआत से ही मैं एक वादा कर रहा हूं कि जो भी बात शास्त्र से आएगी वहां मैं साफ कहूंगा कि यह शास्त्र आधारित है। जो भी बात इतिहास से आएगी वहां कहूंगा कि यह इतिहास ऐसा मानता है। और जो भी बात मेरी समझ में, मेरे अपने इवैल्यूएशन के बाद में, मेरे अपने रिसर्च से आएगी वहां मैं खुलकर कहूंगा कि यह मेरी व्याख्या है या यह रिसर्च बेस्ड है, मेरा अपना रिसर्च है। क्योंकि आपकी श्रद्धा और आपका ज्ञान दोनों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब असली उत्तर की ओर बढ़ते हैं। महाभारत के शांति पर्व में एक नाम आता है हिरण्यगर्भ। शास्त्र स्पष्ट कहता है कि योग का सबसे पहला उपदेश हिरण्यगर्भ ने दिया था। अर्थात योग का प्रथम स्रोत किसी सामान्य मनुष्य आचार्य से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि एक आदि चेतना से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, वेदों में भी तप, ध्यान और आत्मसंयम के संकेत भरे पड़े हैं। उपनिषदों में समाधि की अवस्थाओं के वर्णन है। ये सभी चीजें पहले से ही मौजूद थी और भागवत गीता में तो योग का और भी अधिक व्यापक विस्तार मिलता है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग। तो शास्त्र के आधार पर एक बात स्पष्ट है कि पतंजलि ने योग की रचना नहीं की थी। अब यहां इतिहास क्या कहता है यह भी समझ लीजिए। इतिहासकार मानते हैं कि पतंजलि से पहले योग था और एक नहीं अनेक अनेक परंपराओं में बटा हुआ था। अलग अलग आश्रमों में, अलग अलग गुरु शिष्य परंपराओं में योग की अलग अलग विधियां प्रचलित थी। अलग अलग विधि से यह जीवित था। यह ज्ञान इतना व्यापक रूप से था और इतना अधिक था और इतना अधिक बिखरा हुआ था कि उससे संगठित इससे पहले तरीके से नहीं किया गया। और यही पतंजलि का असली योगदान समझ में आता है। उन्होंने इस बिखरे हुए ज्ञान को उठाया और उसे लगभग 196 सूत्रों में, लगभग हम कह सकते हैं कि 200 सूत्रों में एक अनुशासित वैज्ञानिक क्रम में बांध दिया। अब मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं। यह शास्त्र का वचन नहीं है, लेकिन मेरी अपनी व्याख्या है, ताकि बात और स्पष्ट हो सके। जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने से पहले भी था, वृक्ष से फल न्यूटन के जन्म से पहले भी गिरते थे। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत नहीं बनाया था, उसे एक नियम में के फॉर्म में दे दिया था। ठीक इसी प्रकार योग पतंजलि से पहले भी था और मनुष्य के भीतर एक संभावना के रूप में ही नहीं, बल्कि प्रॉपर प्रोसीजर के रूप में पहले से विद्यमान था। पतंजलि ने उसे जन्म नहीं दिया, उन्होंने उसे एक दर्शन का रूप दे दिया। यह तुलना केवल समझने में सहायक है कि भौतिक विज्ञान और योग दर्शन दो विभिन्न परंपराएं हैं। दोनों को एक समान मान लेना उचित नहीं है, पर दोनों इस विचार की ओर इशारा करते हैं कि व्यवस्था देने वाला रचनाकार नहीं होता। तो अब स्वाभाविक प्रश्न यह है कि यदि योग का पहला स्रोत हिरण्यगर्भ है, तो हिरण्यगर्भ है कौन? क्या यह कोई ऐतिहासिक व्यक्ति है या एक दार्शनिक अवधारणा है, एक कोई प्रतीक है? इस बात को हम अगले भाग के अंदर गहराई से समझेंगे, क्योंकि अभी इस समय में समस्या आधुनिक है, लोग परेशान हैं, पेन में हैं, परंतु इनका उत्तर सनातन है। अभी एक साधना करें। आज एक बार शांत बैठकर स्वयं से पूछें, मैं जो यह योग सीख रहा हूं वह मुझसे कितने हजार वर्षों से पहले से चला आ रहा है। और योग को सही फॉर्म में समझने के लिए हमसे जुड़े रहें। यहां पर आपको ट्रू स्पिरिचुअलिटी, ट्रू योग सही तरह से सही फॉर्म में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। पूरा एक एक स्टेप को आप समझ पाएंगे, एक एक बात को आप समझ पाएंगे।